18 साल बाद राहु बना किंग। 135 दिन का टाइम तुम्हारे लिए है बुलंदियों का। धनु राशि वालों, मेरी बात आज कान खोलकर सुन लो। ये 135 दिन का चाला जो कि 18 साल बाद राहु लेकर आया है तुम्हारे जीवन को बुलंद बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में बुलंदियां चूमेंगी मुकद्दर। धनु राशि वाले जो परेशानियां भोग रहे थे, जो कष्ट भोग रहे थे, वो कष्टों का होगा खात्मा। और धनु राशि वालों को ये 18 साल बाद राहु बनाने आ रहा है करोड़पति। राहु का नाम सुनते ही व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। ये बुद्धि को ऐसा भ्रमजाल में डालता है जो व्यक्ति जीवन में कुछ से कुछ कर जाता है। ये बनाता है तुम्हें, अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये बनाता है तुम्हें चंद मिनटों में करोड़पति। और अगर ये बिखर जाए और इसकी बुद्धि खराब हो जाए तो ये करोड़पति से रोड़पति भी बना देता है। राहु कभी बीच में नहीं रहता, इसका जो पेंडुलम है वो बीच में नहीं रहता। इसका जो कार्य है, जो इसकी करनी कथनी है, वह या तो इस पार या उस पार, या तो तुम्हें जमीन से आसमान की यात्रा करा देगा और या ये आसमान से लाकर जमीन की धूल चढ़वा देगा। ये राहु का कॉन्सेप्ट है। कलयुग का किंग इसलिए क्योंकि कलयुग ही राहु का रूप है। आज के जमाने में झूठ, फरेब, दुनियावी हिसाब किताब और मक्कारी, ये राहु को सबसे ज्यादा पसंद है। व्यक्ति किस तरीके से धोखेबाज बनता है, ये राहु को अच्छी तरह पता है। और एक तरफ राहु का जो ज्ञान है वह है टेक्नोलॉजी को लेते हुए कल पुर्जों का ज्ञान, मोबाइल का राजा राहु, कंप्यूटर का राजा राहु, इलेक्ट्रॉनिक बिजली के उपकरण, ये सारे राहु के होते हैं। और इनसे जो तरंगे निकलती हैं, इनसे जो वेब साइन निकलती हैं, इनमें जो ऐप होते हैं वह होते हैं शुक्र के। तो ये शुक्र और राहु का कॉम्युनिकेशन बनता है, तो व्यक्ति इससे लाखों करोड़ों रुपया डेली का अर्जित करता है। आज जमाने में हम और आप बेतार का तार, जो टेलीफोन है, जो मोबाइल फोन है, वह हम अपने दैनिक उपयोग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये राहु का है। धनु राशि वालों के जीवन में बदलाव क्यों आएगा, ये आपने सोचा है? ये लाएगा राहु, क्योंकि राहु का कालखंड पूरा होने जा रहा है। 18 महीने का बुलंद बादशाह राहु अब राशि को परिवर्तन करने जा रहा है। बस 135 दिन का टाइम पीरियड रह गया है, तो मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। इस समय को कैसे उपयोग में लाना है, क्योंकि आज के समय में टाइम की ही वैल्यू रह गई है। जिसने टाइम को पकड़ लिया वो तो हवाई जहाज की यात्रा कर जाएगा, और जिसने टाइम की वैल्यू नहीं समझी वो जो है प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह जाएगा।
ये बात सिद्ध है। कलयुग में समय की महत्वपूर्णता सबसे ज्यादा है, और समय को जिसने पकड़ लिया वो राहु उसके कंट्रोल में हो गया, क्योंकि रफ्तार का दूसरा नाम राहु है। धनु राशि वालों के जीवन में बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि राहु अब होने जा रहा है पॉजिटिव। जो भी धनु राशि वाले विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर काम कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ऐप चलाते हैं, शेयर ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है तो उनके जीवन में बुलंदी निश्चित है। ये बात मेरी समझ लीजिए, राहु का जन्म कुंडली में शुभ होना जरूरी है, तब गोचर का पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में राहु इतना शुभ नहीं है फिर भी उनको 60-70% लाभ तो मिलेगा, क्योंकि राहु की चाल 135 दिन के लिए बहुत ही शुभ है। राहु अब गुरु के फल लेगा, क्योंकि गुरु 4th हाउस का लॉर्ड है और राहु 4th हाउस में विराजमान होने जा रहा है। 4th हाउस में पड़ती है मीन राशि। मीन राशि के कारतत्व देवगुरु बृहस्पति है, और जब जो है राहु देव बृहस्पति के घर में जाएंगे तो बृहस्पति का ज्ञान राहु में कन्वर्ट हो जाएगा। अब राहु में बृहस्पति का ज्ञान आया तो आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। घर में साज सज्जा, शुभ समारोह, मांगलिक कार्य ये होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई वाहन लेना चाहते हैं, चाहे वह 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी लेना चाहते हैं, तो राहु ये शौक भी पूरा करवा जाएगा। कोई जमीन की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, क्योंकि 4th हाउस जायदाद जमीन फरोख्त का होता है, तो कोई भूमि खरीदना चाहते हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित, या आप कोई उस पर भवन बनवाना चाहते हैं, तो राहु का जैसे ही 135 दिन का जो कालखंड है इसमें आप कोई भूमि की रजिस्ट्री कर जाएगी। अगर आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो फ्लैट लेने के भी पूर्ण योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब भी जमीन के कागजात चेक करो, बस इस बात का ध्यान रखना कि जब भी जमीन खरीदो तो कागजात की पूर्ण रूप से जांच कर लेना, या कोई जमीन बेचो तो भी बहुत ही डील साफ सुथरी करना, लगा लेसी का काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि राहु क्या करता है, कभी कभी मुनाफा तो दिखाता है बहुत बड़ा, आपको उस व्यक्ति के जो आप जिससे डील कर रहे हैं उसको सामने खड़ा कर देगा, मगर कभी कभी धोखेबाज भी बना देता है, यानी दूसरा व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। तो पेपर्स ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए। कोई भी डील करें, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डील करें, खरीद फरोख्त से संबंधित, तो ऑन पेपर साफ साफ लिखा पढ़ी पर जो है करके अपनी शर्तों को रख के ही डील करें, जिससे धोखे की संभावना नहीं रहे। 4th हाउस में जब राहु की पोजीशन आती है तो कभी कभी आदमी पुराने वाहन भी खरीद लेता है, यानी आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। जिन लोगों का बजट कम है तो वह सेकेंड हैंड कार भी खरीद सकते हैं, ये भी राहु जो है करवा देता है। बस आप सेकेंड हैंड कार खरीदें तो उसकी भी जांच पड़ताल करके ही खरीदें, कहीं कोई धोखा फरेब आपके संग ना हो कि आपको फिर जो है वाहन खरीदने के बाद में परेशानियों का सामना करना पड़े, कहीं गाड़ी खराब है या ऑन पेपर सही नहीं है। तो इस बात को भी जो है आप ध्यान में रख के काम करें। देखिए, गुरु का काम है आपको पग पग पे इत्तला देना, आपके जीवन को सुधारना, समस्याओं का अंत करना, क्योंकि ग्रह क्या करते हैं, ग्रह कभी कभी पॉजिटिव आते हैं, मगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर राहु की पोजीशन सही नहीं है तो जुआ सट्टा लॉटरी में पहले तो मुनाफा करवा देगा, कुछ मुनाफा करवाएगा, फिर आपसे पैसा लगवाएगा, पता चला पूरी के चक्कर में आधी भी गई, ऐसा भी हो जाता है। तो इस चीज को भी आप बखूबी ध्यान रखें कि ज्यादा राहु की पोजीशन खराब है या राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है
तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे एनालिसिस करवाएं, राहु के उपाय करें, शनि के उपाय करें। हम जो आपको बताएंगे रेमेडीज और परहेज वो कलयुगी है, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं मगर उसके फायदे बहुत हैं। तो आप अगर उसे करते हैं तो फिर जीवन में आपकी बुलंदियां निश्चित जो है आपको मिलने लगती हैं, क्योंकि राहु के कर्जे उतारना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप पिछले जन्म में करे आए, क्योंकि ये जो कुंडली होती है जो आप अपनी जीवन जी रहे हैं ये पिछले जन्म की होती है। अब कुंडली में काल सर्पयोग लगा है, कुंडली में पितृदोष लगा है, कुंडली में गुरु राहु का चंडाल दोष लगा है, कुंडली में आपकी राहु चंद्र की युति है, कुंडली में पुत्र राहु की जो है ब्रह्म युति पड़ी हुई है। तो फिर राहु आपको पॉजिटिव परिणाम तभी देगा जब आप उसके उपाय इलाज करेंगे। अभी आप जाते हैं, अभी आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, आप अपना स्वास्थ्य दिखाते हैं, वह चेकअप करवाते हैं, आपकी नब्ज पकड़ते हैं, आपको गोली लिख देती है और वह गोली खा के आप सही हो जाती है। तो फिर वो भी तो एक रेमेडीज है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी में ये रेमेडीज है। अगर आप अंदर की बीमारियां रखे रहेंगे, उनके उपाय इलाज नहीं कराएंगे तो फिर दुख भोगते रहते हैं, आप गरीबी भोगते रहते हैं, घर में गृह कलेश की स्थिति बनी रहती है, काम बनते नहीं है, नौकरी लगती नहीं है, कारोबार करते हैं तो कारोबार में घाटा, कर्जे की स्थिति बढ़ जाती है। तो ये क्या है? ये राहु केतु शनि के ही प्रकोप है, जिनके कारण आप दुख उठाते रहते हो। जिनकी कुंडली में राहु केतु शनि की पोजीशन अच्छी होती है तो वो व्यक्ति बुलंदियां लेते चले जाते हैं। ये ग्रह ही सुख देने वाले हैं और ये ग्रह ही दुख देने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू दुख भोग रहे हैं, कारोबार में घाटा है, शेयर में नुकसान हो जाता है, सट्टे में नुकसान हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, कर्ज छड़ जाता है, तो समझ लो राहु का प्रकोप है, शनि का प्रकोप है। तो समझ लीजिए शनि राहु का प्रकोप है और आप अपनी कुंडली खुलवाओगे, एनालिसिस करवाओगे तो उसमें राहु की दशा निकलेगी, क्योंकि दुख यही देते हैं और आप समझ नहीं पाते हो। अब इनसे दुख का जो निजात है वह कैसे हो? तो वह होगा उपाय के जरिए। अब ये जो 18 साल का टाइम पीरियड है, अब ये जो 18 साल बाद ये राहु का जो ट्रांजेक्ट होने वाला है ये होगा धनु राशि वालों के 4th हाउस में, चौथे घर में। जब ये ट्रांजेक्ट होगा तो शुभता तो इसलिए आएगी क्योंकि ये मीन राशि में बैठेंगे और केतु बैठेंगे 10th हाउस यानी 10वें घर में। 10वें घर में केतु सूरवीर हो जाता है क्योंकि 10वां घर शनि का घर है और चौथा घर कालपुरुष की कुंडली में इसलिए ही शुभ है क्योंकि वह चंद्र का घर है। और चंद्र के घर में जब राहु बैठता है तो राहु कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि चंद्र हमारी माँ का कारक है और माँ की गोदी में जब बच्चा बैठता है, माँ के जो है गोद में आता है, माँ के जो है कहने में आता है, तो वह बच्चा शरारत नहीं करता है, वह धर्मी हो जाता है और अपनी माँ की बात मानता है। इसलिए चौथे घर में राहु का जो प्रकोप है वह शांत हो जाता है। 10वां घर इसलिए भी शुभ होता है, एक तो शनि का घर है, ऊपर से वह उपचा घर है। यहाँ जितने असुर ग्रह बैठते हैं उतना फायदा देते हैं और यहाँ शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो व्यक्ति क्या परेशान रहता है, क्योंकि उपचय घर असुरों का घर है और वहां शुभ ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति करुणामयी हो जाएगा, काम धंधे में उसका दिमाग नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वह फिजूल की बातों में लगा रहेगा, भावनात्मक हो जाएगा। तो फिर वो क्या होता है, नुकसान क्या कारण बनता है, वो व्यक्ति जो है प्रखर और प्रशंसनीय नहीं हो पाता क्योंकि उसको दुनियावी हिसाब किताब आया ही नहीं। तो इसलिए यहाँ केतु बैठ के बहुत शुभ होता है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देगा मगर जी अगर आपने कंट्रोल कर लिया या रेमेडीज कर ली इसकी या कुंडली विश्लेषण करवा लिया और केतु के उपाय कर लिए तो ये आपको बुलंदी देगा, बहुत जल्दी पैसे वाला बना देगा आपको, बहुत जीवन में लग्जरी दे देगा क्योंकि ये शनि का घर है, बहुत सुखता दे देगा आपके जीवन में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, मोटा कैश, ये सब जो है केतु आपको दे देता।
अब ये जो 135 दिन का चाला है जो धनु राशि वालों के लिए ये बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि 28 अक्टूबर सन 2023 को राहु देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये 5th हाउस से निकलकर 4th हाउस में जाके विराजमान हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, आपके लिए ये समय शुभ है। 135 दिन का चाला ये आपके जीवन में बुलंदियां लेकर आएगा। शुभ मांगलिक कार्य होंगे। नौकरी चेंज करना चाहते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, ये आप चेंज कर सकते हैं। भ्रम दोष की स्थिति समाप्त होगी। जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी अपने देश में रहकर विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश की पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में काम धंधा कारोबार या जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय शुभ है। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए शुभ है। ये जो समय है 135 दिन का टाइम पीरियड, जो 18 साल बाद राहु का ट्रांजिट होने वाला है, ये 135 दिन आपकी बुलंदियों के हैं, आपकी तरक्की के हैं। मन चाहा आपके जीवन में जो है शुभ घटना घटेगी। मन चाहे जीवन में बदलाव आएंगे, परिस्थितियां सुधरेंगी, कर्जा समाप्त होगा और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए हमसे। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेजिए। 10 से 12 दिन का समय लूँगा। आपको मैं कुंडली व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा, उपाय सहित फाइल भेजूंगा हिंदी में। आप उस उपायों को करिए, मन भाव से करिए, देखिए फिर लाइफ आपकी कैसे चेंज होती है। बहुत छोटे छोटे उपाय मगर उनकी तासीर बहुत बड़ी है। अगर आपने वो लग के उपाय कर लिए तो जीवन में बदलाव आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आपके सदा साथ रहें।